सत्ताधारी लोग जो है कि समाज को नोच नोच के खाया है, लूटा है। तो निशिकांत सिन्हा को आज पगड़ी दिया है समाज ने कि इस पगड़ी को लाज रखिएगा। आज बिहार में बदलाव का सख्त जरूरत है। निशिकांत सिन्हा क्या लगता है बिहार में कितना सफल हो पाएंगे? इनका जो विचारधारा है वो युवाओं को आकर्षित कर रहा है। देश में तो नेता कई तरह के हैं और हार जीत तो अलग बात है, लेकिन भैया का जो मोटिव है वो बहुत अच्छा है कि युवाओं को सशक्त करना। निशिकांत सिन्हा जैसे समाजसेवी और उद्योगपति से आशा है कि इस बार बिहार में एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज निर्णय पे हम लोग पहुंचे कि हमारी पार्टी बनेगी और पार्टी बना के हम लोग एक बिहार में नया विकल्प के तौर पे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और ये जो जदयू की जो सरकार है इसके पोल खुल गई है और लोग इससे खासे नाराज है। निशिकांत सिन्हा के साथ जनता जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी और जुड़ना शुरुआत हो चुका है। पटना के बापू सभागार में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज निशिकांत सिन्हा का, निशिकांत कुशवाहा कह लें, आज उनका एक बड़ी संख्या में बापू सभागार में कार्यक्रम था और उन्होंने एक पार्टी का ऐलान भी कर दिया है, जन आशीर्वाद पार्टी। और उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा की जितने भी सीटें हैं उन पे हम काम करेंगे और हम चुनाव भी लड़ेंगे। जनता है हमारे साथ, जनता क्या सोचती है हम जनता से ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजीत मोदी। निशिकांत सिन्हा को जानते हैं आप? बिल्कुल। कौन है निशिकांत सिन्हा? निशिकांत सिन्हा एक सफल व्यवसायी हैं। आईटी सेक्टर में उनका अपना व्यापार है। तो क्या लगता है निशिकांत सिन्हा कितना सक्सेसफुल है? देखिए, राजनीति में छल पाखंड बहुत जरूरी है, लेकिन आज की राजनीति बिल्कुल अलग है और ऐसे राजनीति से आज के युवा बहुत अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आज के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और निशिकांत सिन्हा जैसे समाजसेवी और उद्योगपति से आशा है कि इस बार बिहार में एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो निशिकांत सिन्हा पे भरोसा, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, उन पर इसलिए उम्मीद है कि उन्होंने अभी तक बिना राजनीति दल बनाए हुए बहुत ऐसे समाज के पीड़ित और शोषित वंचित परिवार को निस्वार्थ भाव से सहयोग किया है। इसमें कितने बच्चों को उन्होंने मुफ्त में पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए उन्होंने अनुदान दिया है। तो ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। निशिकांत सिन्हा कहते हैं बिहार की बात बदलाव। जी, तो बिहार में तो बदलाव की ज़रूरत है। और रही बात बिहार की, तो बिहार को आज 20 साल में नीतीश कुमार ने उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां लोग बिहारी शब्द बोल करके दूसरे राज्यों में अपमानित करते हैं। इस मिथक को हमें तोड़ना है और बिहार को हमें एक सुंदर और सुदृढ़ बिहार बनाना है और जिससे हम गर्व महसूस करें। हमारा बिहार सम्राट अशोक का बिहार के रूप में जाना जाता है। हमारा बिहार गौतम बुद्ध के ये के नाम से जाना जाता है। तो जन आशीर्वाद पार्टी से जुड़ेंगे लोग? जी बिल्कुल। उन्हें अब यही एक आखिरी विकल्प नज़र आ रहा है कि हम जन आशीर्वाद पार्टी से जुड़ करके और हम अपने बच्चों के भविष्य और महिलाओं के सुरक्षा के लिए हम भविष्य तय करेंगे। निशिकांत सिन्हा की बात करें तो उनकी एक सामाजिक पहचान भी है, तो आप बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं? निशिकांत सिन्हा जी एक व्यवसायी होने के नाते एक समाज सेवी भी हैं। बहुत सारे ऐसे जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास उच्च शिक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई अगर आर्थिक कमी है तो वो उसको पूरा करते हैं। कोई बच्चा अगर किसी अस्पताल या चिकित्सा से किसी भी प्रकार से अगर वो वंचित है तो उसे वो सहयोग करते हैं। और निशिकांत सिन्हा एक ऐसे समाज सेवी हैं जिनको किसी राजनीतिक दल ने प्रेरित नहीं किया है, लेकिन समाज के दुख और पीड़ा को देख कर निशिकांत सिन्हा जी स्वयं एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे हर किसी का भला हो, कोई यहाँ ठगा महसूस ना हो। क्योंकि बिहार की जनता इस भ्रष्ट कुमार से और ये डबल इंजन की जोड़ी से बहुत परेशान है और ठगा महसूस कर रही है। निशिकांत जी कई बच्चों को गोद भी लिए हैं। जी, बहुत सारे ऐसे बच्चों को निशिकांत जी ने गोद लिया है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आर्थिक रूप से वंचित हैं। तो इस बार आप लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल, इस बार हम लोग बदलाव। कैसे बीजेपी को रोकेंगे आप लोग, एनडीए को? देखिए, बीजेपी और ये जो जदयू की जो सरकार है इसके पोल खुल गई है और लोग इससे खासे नाराज हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि पटना पीएमसीएच में एक पीड़िता के साथ क्या अन्याय, क्या अत्याचार हुआ है। एक पीड़िता अपने आस में, मतलब सहयोग की आस में दम तोड़ दी, लेकिन वहाँ सरकार का कोई प्रतिनिधि उसे ना उसके परिवार को उसको देखने दिया और न मिलने दिया। ये कैसा न्याय, ये कैसा बिहार है? हम क्या इसी बिहार की कल्पना के लिए आज हम बीजेपी और जदयू की जोड़ी को वोट दिए थे? तो इस बार एक नए समाज सेवी निशिकांत सिन्हा जी के ऊपर भरोसा है और
आशा करते हैं कि इस बार परिवर्तन आएगा बिहार में। चलिए, राकेश कुशवाहा है और इनके दादाजी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी निशिकांत सिन्हा के साथ हैं। क्या रिस्पॉन्स रहा राकेश जी? देखिए, आज समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और समाज के जो जनप्रतिनिधि थे, हाँ, उनको हम लोग ने बुलाया था। आज मीटिंग कर रहे थे कि निर्णय पे हम लोग पहुंच जा रहे थे। बहुत लोग हम लोग को कह रहे थे पार्टी बनाने के लिए, कोई कह रहा था कुछ, कोई कुछ। तो आज निर्णय पे हम लोग पहुंचे कि हमारी पार्टी बनेगी हाँ, और पार्टी बना के हम लोग एक बिहार में नया विकल्प के तौर पे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये लोग जो है कि सत्ताधारी लोग जो है कि समाज को नोच नोच के खाया है, लूटा है। हाँ, तो निशिकांत सिन्हा को आज पगड़ी दिया है समाज ने हाँ, कि इस पगड़ी को लाज रखिएगा। हाँ, जो कुछ लोग नेता थे, कुछ चंद 2 सीट 4 सीट के लिए बिक जाते थे। हाँ। क्या नाम हुआ, कहाँ से आया? मैं अमित मोदक, इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड ट्राइबल एसोसिएशन का झारखंड का सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, तो आप निशिकांत सिन्हा के रैली में पहुंच गए हैं। निशिकांत भैया से मेरा पहले से ही परिचय है और निशिकांत भैया के विचारधारा से हम लोग सभी युवाओं को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग झारखंड से अपनी टीम के साथ भैया के इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए हम लोग आए हैं और हमारे बिहार में भी बहुत सारे संगठन हैं। मैं सभी को आह्वान करता हूं कि वो सारे युवा संगठन इनकी विचारधारा से जुड़े, क्योंकि आज बिहार में बदलाव का सख्त ज़रूरत है। निशिकांत सिन्हा क्या लगता है बिहार में कितना सफल हो पाएंगे? सफल इसलिए होंगे क्योंकि इनका जो विचारधारा है वो युवाओं को आकर्षित कर रहा है। आज दलित, शोषित, पीड़ित हर जगह जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, निशिकांत भैया उनके साथ खड़े होते हैं, आम जनमानस के साथ खड़े होते हैं। और आज देख रहे हैं कि आप शिक्षा के विभाग में, शिक्षा में बच्चों के ऊपर कितना क्रूरता किया गया है हमारे बिहार सरकार में। उन सब की आवाज़ बन करके अगर हम लोग निशिकांत भैया को जिताते हैं, अगर निशिकांत भैया का सपोर्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में निशिकांत भैया उन लोगों की आवाज़ बन करके खड़े होंगे। निशिकांत सिन्हा के साथ जनता जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी और जुड़ना शुरुआत हो चुका है। जैसा कि आप आज देखें कि इनको समर्थन में आज कितना लोगों ने इनको प्यार दिया और मुझे लगता है कि यहाँ की युवा इनको ज़्यादा चाह रही है कि ये आगे आएँ और इन जैसे नेताओं को हम लोगों को ज़रूरत है आज हमारे देश में, जो दलितों के लिए सोच रहे हैं। शोषण जहाँ हो रहा है वो वहाँ खड़े हो रहे हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि निशिकांत सिन्हा भैया जो हैं उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया शिक्षा के लिए। सामाजिक कार्य भी सामाजिक कार्य इनका होता रहा है। भले इनका एक छवि है उद्योगपति के नाम पर, लेकिन ये सबका बेटा बन करके, किसी का भाई बन करके आगे रहें और हमेशा आगे रहेंगे। जनता साथ है निशिकांत जी का? क्या नाम हुआ आपका? जी बिल्कुल, मेरा नाम प्रणय रॉय है और मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हुआ हूँ। और जनता बिल्कुल भैया के साथ है। निशिकांत जी जैसा काम कर रहे हैं, खासकर कि निशिकांत जी का एक काम है जो कि युवाओं को लेके और एजुकेशन को लेके जो कर रहे हैं, तो उस पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देश में तो नेता कई तरह के हैं और हार जीत तो अलग बात है, लेकिन भैया का जो मोटिव है वो बहुत अच्छा है कि युवाओं को सशक्त करना, पढ़ाई के मामले में उनको मजबूत करना, क्योंकि जब तक किसी को नॉलेज नहीं होगा वो नहीं अपना कोई अच्छा या बुरा चीज़ को नहीं समझ पाएगा। युवा जुड़ रहे हैं निशिकांत जी? बिल्कुल, पूरे मन से, पूरे तन से जुड़ रहे हैं। चलिए, तो देखिए हम तमाम लोगों से बात किए, ये बिहार या और झारखंड के लोग थे। इन्होंने कहा कि निशिकांत सिन्हा का एक सामाजिक पहचान भी है। उन्होंने कई ऐसे बच्चों को गोद लिया है जिनके साथ कोई नहीं था, तो उन्होंने गोद लेकर के उनको पढ़ाया लिखाया और अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो इनका कहना है कि युवा या फिर कहीं कुशवाहा समाज के लोग निशिकांत सिन्हा के साथ जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे। बहरहाल आज निशिकांत सिन्हा ने एक पार्टी का ऐलान कर दिया है, जन आशीर्वाद पार्टी। तो ये पार्टी बिहार में एक कुशवाहा समाज की नई पार्टी होगी। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकनॉक्स में। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।